मास की नवमी तिथि को बड़लिया नवमी के नाम से जाना जाता है। आम तौर पर हिंदू समुदाय में विवाह के लिए शुभ दिनों में अंतिम दिन माना जाता है। बड़ेलिया नवमी के बाद कहा जाता है कि भगवान निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए बड़ला नवमी के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। बड़ला नवमी भगवान विष्णु जी के निद्रा की अवस्था ग्रहण करने से पहले का दिन माना जाता है। इसके बाद से विवाह की तिथि नहीं रखी जाती है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी विवाह या कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता है। इसीलिए इस दिन के बाद कोई भी शुभ काम या कोई भी विवाह नहीं किया जाता है। बड़ला नवमी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे आश्रम शुक्ल पक्ष, बटली नवमी, कंदर्प नवमी। भगवान विष्णु से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उन्हीं के सम्मान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बड़ला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। बड़ला नवमी अपने आप में एक खास महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही जोर शोर से की जाती है। मंदिरों में, घरों में भगवान विष्णु की पूजा को संपन्न करने के बाद प्रसाद वितरित किए जाते हैं। भगवान विष्णु का जय जयकार किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। जगह जगह भजन कीर्तन किए जाते हैं। बड़ला नवमी के दिन शादी और विवाह के लिए काफी शुभ माना जाता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन गुप्त नवरात्रा का भी विश्राम होता है। यह दिन और भी अधिक शुभ होता है। बड़ला नवमी की एक पौराणिक कथा है, तो आइए सुनते हैं बड़ला नवमी की कथा। एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान सो रहे थे। इसी दौरान हिंदुओं में विवाह नहीं हो सकते थे। वही विवाहित जीवन को तब तक सुखमय और संपन्न नहीं माना जाता है जब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसमें शामिल ना हो। झारखंड राज्य के एक छोटा सा शहर जिसे इटखोरी के नाम से जाना जाता है, इस पूरे क्षेत्र में भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं। यहाँ एक भगवान शिव और देवी काली से संबंधित बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। बड़ले नवमी के दौरान देवी काली के जगदम्बा के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें बलि भी चढ़ाई जाती है। इस दिन मुंडन संस्कार भी काफी किए जाते हैं। बड़ला नवमी के 2 दिन बाद से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों में जगत का संचालन महादेव करते हैं। इस बीच किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो ये थी बड़ला नवमी की जानकारी। तो दोस्तों